लिया गया जो कर्जा इस मौसूफ ने 2.5 साल में ले लिया है। और हमने कर्जे लिए, हमने बिजली के प्लांट्स लगाए, हमने कर्जे लिए, हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, हमने कर्जे लिए, रेलवे को खड़ा किया, हमने कर्जे लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मोटरवेज बनाई, सी पैक आया। इन मौसूफ ने क्या किया इन अरबों रुपए के साथ। और अब गरीब आदमी की आहों और सिसकियों से इमरान खान साहब, आपका तख्त जो पहले ही हिल रहा है, अल्लाह ताला से डरें। ये गरीब की अर्श तक जाती है और अर्श हिला देती है। मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ, पहले ही आपके पास दिन थोड़े हैं और उसके ऊपर जो ये हरकतें आप कर रहे हैं। और बुज़दार साहब जो हैं वो मैंने सुना वो उन्होंने कल शहबाज शरीफ बनने की एक नाकाम कोशिश की, वो कल जो है मैं छापे मारूंगा। बुज़दार साहब, आपको शहबाज शरीफ लगाया जा सकता है, आप शहबाज शरीफ बन नहीं सकते। और शहबाज शरीफ बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ की, मेहनत की और अकल की ज़रूरत होती है। अफसोस की बात यह है कि एक बड़ा नालायक जो है वो बैठ के एक छोटे नालायक को जो है वो सर्टिफिकेट देता है परफॉर्मेंस का और दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ, ये रावी रिवर प्रोजेक्ट ये लाहौरियों का, ये किसानों का, उनकी हक तलफी है, उनके साथ जुल्म है। और इसको हर स्टेज पर हम इसकी मुज़ाहमत भी करेंगे और इसके ऊपर आज यहाँ भी बात कर रहे हैं, हाउस के अंदर भी बात करेंगे। जो भी कानूनी फोरम्स जो हैं वो हमें इस्तेमाल करने पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। और कानून का असूल भी ये है कि आपने अगर ज़मीन कहीं से एक्वायर की है, उस ज़मीन को एक्वायर करने के बाद पहला हक उन लोगों का है जिनसे आपने वो ज़मीन खरीदी है। अगर आपको वो जगह हर पार्टी मीटिंग में भी नज़र आता है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपको पालते रहे हैं, अगर आपने उनको इतना ही पैटर्नाइज करना है तो पहला हक इन किसानों का है। ये इनको जो है वो डेवलप करके ये जगह दी जाए। ये नामुनासिब है कि आप उनकी जो है वो ज़मीनों पे कब्जा करें। ये होता है कब्जा माफिया। इमरान खान सबसे बड़ा कब्जा माफिया है जिसकी क्रेडिट पे 3 चीज़ें हैं। एक उसके क्रेडिट पर चीज़ है कि उसने अपने बनी गाला का मकान जो है, और मकान नहीं, महल, वो महल जो 300 कनाल का है, उसको उन्होंने जो है वो 12 लाख रुपए में रेगुलराइज करा दिया। दूसरा कारनामा पाकिस्तान के लिए उनका ये है कि अपने बहनोई की ज़मीन पे जो है, बहनोई को किसी की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए IG 5 बदले गए और वो जो है वो दी गई ज़मीन कब्जा करने के लिए, और बाद में अदालत ने वो ज़मीन वापस की उसके असल मालिक को स्टे के बावजूद। इमरान खान ने अपने बहनोई को कब्जा करने की इजाज़त दिलवाई उस ज़मीन के ऊपर। और तीसरा अब ये कारनामा है कि अब ये किसानों की और आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा करके अपने माफियाज पालना चाहते हैं। सो मैं सिर्फ वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब, ये मुल्क, आप बार बार लोगों को पूछते हैं कि आपके बाप की जागीर है, मैं भी पूछना चाहती हूँ ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो जिसके बाप ने दिया है वो उसको ही मिलेगा, वो आपको नहीं मिल सकता। और आपके किचन चलाने के लिए, आपके माफियाज को, आपके दोस्तों को पालने के लिए किसानों की हक तलफी नहीं की जा सकती। और इसके ऊपर हम हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी हर तरह का फोरम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। मियां रऊफ साहब बात करना चाहते हैं, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावी रिवर प्रोजेक्ट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ज़मीन जो सोना उग रही है, मेरी बहन ने पहले बहुत कुछ बताया, उस ज़मीन पे इनकी जो हरीस निगाहें हैं ना वो टिकी हुई हैं। अगर इन्होंने किसानों से ज़मीन छीनने की कोशिश की तो वो किसानों की लाशों पर से इनको गुजरना पड़ेगा। पता नहीं इनके पुलिसी साथ क्या कर रहे हैं। 3 या 4 किलोमीटर का रावी का जो चौड़ाई है वो है। अगर इनको इतना ही शौक है तो जो झील है वो 1 फरलांग में भी बन सकती है चौड़ाई में, वो बनाएं, बड़े शौक से बनाएं, हमें इतराज़ नहीं है। बाकी जो दरिया के अंदर जगह है वो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर है जो आबाद नहीं है, जो दरिया का हिस्सा है, उसके ऊपर ये हाई राइज बिल्डिंग बना लें, दुनिया की सबसे बड़ी बना लें बिल्डिंग, हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते ज़मींदारों के पास या किसानों के पास वही 2 एकड़ या 4 एकड़ हैं, वो ना छीने, उनका रोज़गार ना छीने। क़यामत तक उस ज़मीन ने आपको अनाज देना है, मुझे अनाज देना है, इस पाकिस्तान को अनाज देना है। तो इनके पुलिसी साधन को चाहिए कि जो इनके साथ जुड़े हुए हैं लोग, इमरान खान के हर फैसले ने पाकिस्तान को तो पहले ही बहुत नुकसान पहुँचाया है, और अब भी ये जो रावी रिवर का ये बना रहा है प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड होगा। और मैं मुझसे ये कहना चाहूँगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे हर जगह इसकी मज़ामत करेंगे और किसानों को ये ज़मीनें ये छीन के ले जा रहे हैं नहीं छीने देंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
हाँ जी मोहसिन मुझे सिर्फ एक जी आ जाए कर ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें सिर्फ एक इजाफा करना चाहूँगा कि इन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट का इस्तेमाल किया है इसको एक्वायर, इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करने के लिए। तो ये इस प्रोजेक्ट को मुफाद आमा का प्रोजेक्ट कहा गया है। हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाना, वहाँ पे इन्वेस्टरों को ओबलाइज करना, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बनाना, ये कोई मुफाद आमा का प्रोग्राम नहीं है। और इसके ऊपर किसानों को महरूम करना उनकी रोज़ी रोटी से, उनकी अर्निंग से, उनके रिहाइशों से, उनकी आबाद की जायदादों से, और उन्हें मजाक के तौर पे 1300 रुपये मरला जगह कंपनसेशन के तौर पर देना, इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ी हरीस निगाहें और नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये जो कुछ करने जा रहे हैं, अगर इन्हें इस मुल्क के मुफाद अजीज़ ही था तो जिस तरह DHA मॉडल है, जिस तरह LDA का मॉडल है, उस तरह इनको डेवलपमेंट साइड दे के इसके अंदर हिस्सादार बनाते। लेकिन इतनी हरीस निगाहें हैं कि ये इसको लूटना चाहते हैं दोनों हाथों से, और इन्हें ये बात भूल गए कि ये सब कुछ जो है ये किसानों की लाशों से गुजर कर ये यहाँ तक पहुँचेंगे। इस तरह ये मंसूबे मुकम्मल नहीं हुआ करते। ऑरेंज लाइन का मंसूबा हो, मेट्रो बस का मंसूबा हो, उस वक़्त ये ढूंढते थे कि कोई एक आदमी हमारे साथ खड़ा हो जाए जो ये कहे कि हमें कंपनसेशन नहीं मिली। अल्लाह की मेहरबानी से कोई बंदा उस दौर में नहीं मिला था, और हुकूमत ने उस तरह उस वक़्त जितने भी मुतासरीन को उनको जिस तरह से ओबलाइज किया था, ये भी अपनी मिसाल आप है। और आज ये लूट मार और कब्ज़ा माफिया ग्रोह जो इस मुल्क का इस्तेसाल कर रहा है, ये इस्तेसाल अब इनकी बाजू जो हैं अब इनके हाथ और आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये हाथ इनके टूटेंगे। अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, ये जुल्म और ज़्यादती का दौर नहीं चल सकता। आज यहाँ पर ख्वातीन का आलमी दिन है। आज आपकी पार्टी के कायद हैं मरियम नवाज, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि नैब ने उन्हें भी एक और जो है जिसमें कैप्टन सफदर को बुलाया गया है उसमें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि काला प्रोटेस्ट उनका भी तैयार हो गया है। हुकूमत क्या करने जा रही है? ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर मरियम को भी बुलाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आप क्या देखिए ये है हुकूमत का असल चेहरा, कि जो मैंने पहले बात करते हुए शुरू में भी कहा था कि एक तरफ ये जो है वो ख़वातीन के हकूक़ का दिन मनाएंगे, दूसरी तरफ इनकी हालत ये है कि खातून से डर डर के इनका हाल ये है कि किसी तरह जो है वो मरियम नवाज़ की ज़बान बंद की जाए, उसको कैद किया जाए। इनकी गलत फहमी है। हालात उस नहज पे पहले ही ये ले आए हैं कि अब पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें सब्र करना, उसमें कानून को जो है वो उसकी जगह लेने देने की इजाज़त देना, इनके बनाए हुए कवानीन को बड़ा मुश्किल होगा। ये अपना शौक आजमा ले। एक दफ़ा पहले भी मरियम नवाज़ को बुलवाया था और उसके बाद फिर इनको खुद भागना पड़ा था। सो अगर इनको पास बड़ा शौक आया है तो ये अपने तीर आजमाएं, हम अपना जिगर आजमाएंगे। मैं कराती हूँ। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद मिलकर मार्च में ला रही है इस माह में या अप्रैल में, को ये तो अभी आप तब्दील कराएंगे बुज़दार को या इमरान खान साहब तो मतलब बेचारे खुद सांस नहीं ले सकते किसी की इजाज़त के बगैर। तो इमरान खान की तो हैसियत और औकात नहीं है कि वो किसी को तब्दील करा सके या खुद रह सकें। देखिए PDM की आज मीटिंग है और उसके अंदर मुख्तलिफ इशूज़ में बात होगी। पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि अदम एतमाद जो है वो जल्द आनी चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि ये सिस्टम पहले इतना कमज़ोर हो गया है कि आगे नहीं चल सकता, इसमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सो आज PDM के रहनुमा जो हैं वो लीडर्स बैठेंगे और वो इसके ऊपर बात करेंगे, और अगर फैसला हुआ कि अदम एतमाद लानी है तो इनको लाग पता जाएगा। ये मुस्तफ़ा रशीद साहब बताते हैं आपको। आएंगे मुस्तफ़ा साहब जरा 10 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मुस्तफ़ा रशीद जी, मैं किसान एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ आया हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद नून लीग के तमाम लीडरान्स का अपने इलाके के किसानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने भरपूर हमारा साथ दिया है, असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर भी। रही बात बुज़दार कैसे जाएगा, तो रावी रिवर प्रोजेक्ट के किसानों की दवा जो है वो अर्श को भी हिला देती है। तो ये हुक्मरान इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब
قانون کی آڑ میں جس طرح ہماری زمینیں لوٹ کر لینڈ مافیا کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ 20 لاکھ مظلوم اس لاہور شہر کے اندر اللہ کے آگے مظلوموں کی صدا ان کے اقتدار کو ختم کر کے رہے گی۔ اگر انہوں نے اسی طرح ہماری زمینیں چھیننے کی کوشش کی، سڑکوں کے اوپر، گاؤں کے اوپر اور لاہور شہر کے ہر چوراہے کے اوپر ان کے اقتدار کے لیے ہم ایک چیلنج بنیں گے اور ہم اپنی زمینیں ان کو کسی قیمت کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قائم نہیں کرنے دیں گے۔ بہت بہت پیر صاحب پیگارا کی مسلم لیگ فنکشنل سے ہے اور وہ عمران خان کے اتحادی ہیں، انہیں ووٹ دیتے ہیں، یہاں آپ نون لیگ کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پیر صاحب کو آپ نے اپنے تحفظات سے آگاہ نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، عمران خان صاحب تک یہ بات بتائی جائے، یا وہ یہی ہے کہ جہاں سے کچھ ملے ہم اسی کے ساتھ کریں؟ جی آپ کا کویشچن بہت ٹھیک ہے جی، بالکل میرا تعلق پیر پگاڑا گروپ سے ہے، میں سیکرٹری جنرل ہوں پنجاب کا۔ تمام پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران سے ہم نے درخواست کی ہے، میں شہباز شریف صاحب کے پاس جب جیل میں ملنے گیا تھا اس وقت بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی، پیر صاحب کے علم میں بھی ہے، محمد علی درانی صاحب کے علم میں بھی ہے، جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کے علم میں بھی ہے اور باقی پارٹیز کے ساتھ بھی ہے۔ میں اس وقت کسانوں کے سیئے سے آیا ہوں اور اگر لاہور کے کسانوں کا ہمارا یہ مسئلہ حل نہ کیا تو میں آج اس میں بالکل یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نون لیگ سمیت انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ لاہور کی سڑکوں پہ ہوں گے اور وہ وقت جب آئے گا تو پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، وہ دور نہیں رہیں گے، وہ وقت تو آنے دیں انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اچھا دیکھیے، ایک تو دیکھیے ہر پارٹی سے رابطہ ہوتا ہے اور رابطے ختم نہیں ہوتے، یہ کوئی عمران خان کا وہ غرور اور تکبر اور وہ تو نہیں ہے، ہم سب سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن بات چیت کی جو نوعیت آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں ابھی تک ایسی بات میرے انفارمیشن میں نہیں ہے۔ اور ایک جو انفارمیشن میں چاہتی تھی کہ مجھے پتہ چلا ہے کل فردوس آپا جو ہے وہ کہیں گئی تھیں سیالکوٹ پہ فتح کرنے، وہاں پہ کوئی بد نظمی ہوئی ہے اور وہ زخمی ہو گئی ہیں، تو میں اپنی نیک خواہشات جو ہے وہ ان کو پہنچانا چاہتی ہوں اور اگر ان کے گھر کا ایڈریس پتہ چل جائے تو ان کو پھولوں کا گلدستہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ضرور بھجوا دیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔